सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will learn and understand chapter number 7 Urban Administration in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देखिए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. अर्बन मीन्स शहर, यानी दिल्ली इज एन अर्बन एरिया. दिल्ली एक शहरी क्षेत्र है ना, और यहाँ पर भाई जब इतना बड़ा क्षेत्र है दिल्ली, इतना बड़ा एरिया है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी कोई ना कोई तो होगा ना. हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन क्या खुद कर सकते हैं? हम अपने घर का तो कर सकते हैं. क्या हम अपने पूरे एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर सड़क कौन साफ करेगा, यहाँ पे लाइट की अरेंजमेंट कौन करेगा, या ये सब काम कौन करेगा? तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ही होगी, और गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म होगी, कौन से मेंबर्स होंगे. सो आज की इस वर्कशीट में हम इसके बारे में जानेंगे. सो लेट्स सी. टू गिव a better life to the citizens, it is necessary to have a better administration. So the area is divided into different wards. देखिए, सिटीजन्स को, नागरिकों को अच्छी सुविधा देने के लिए, बेहतर जिंदगी देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया होना चाहिए. इसलिए पूरे एरिया को डिफरेंट वार्ड्स में, यानी छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया जाता है. A counselor is elected from each ward. हर वार्ड से एक काउंसलर इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. काउंसलर याद आ गया, एमसीडी काउंसलर्स होते हैं. आपके इलाके का भी, आपके एरिया का भी कोई ना कोई काउंसलर जरूर होंगे. Some councillors form committees that discuss various issues and take decisions. जो कुछ काउंसलर्स मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और फिर वो विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न बातों पर डिस्कस करते हैं और क्या करते हैं, फैसले लेते हैं. इन स्मॉल टाउन्स द म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्म्स द वर्क ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इन बिग सिटीज दिस इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है जो कि इस काम को करती है, पूरी सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को करती है, उनके काम की देखरेख करती है. लेकिन जो बिग सिटीज़ होती है ना, जैसे दिल्ली, वहाँ पर इसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब दिल्ली है तो हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो एमसीडी. लेकिन आपको तो याद है ना, हमारी एमसीडी 3 एरियाज में डिवाइड है, ईडीएमसी, एसडीएमसी और एनडीएमसी. ईज और अपनी जो है ईस्ट दिल्ली जो वो है उसको हम बोलते हैं ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो नॉर्थ दिल्ली है उसको बोलते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और साउथ दिल्ली को साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब आगे, म्यूनिसिपल इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years. जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये जो इलेक्शन होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो हर 5 साल में होते हैं. अभी जैसे पीछे 2016 में हुए और अब फिर से 2021 के एंड में होंगे, तो ये हर 5 साल बाद होते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स आर डन बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. आपको पता है बहुत सारे काम जो हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत डिफरेंट टाइप्स के काम वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करवाती है. आप जानते हैं ना कौन कौन से? आपने देखा तो होगा, आपकी गली में साफ सफाई का काम है या जो भी काम है. अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से काम है और फिर आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि क्या आपके एरिया में भी ऐसे ही काम होता है और ये कौन करवाता है. The municipal corporation takes the responsibility of providing essential services to the people of the area. देखिए, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो किसी एरिया के लोगों को एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल का मतलब जो जरूरी सेवाएं, उनको प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेता है. जैसे हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब ये जो नालियाँ वगैरह होती हैं, मार्केट प्लेस, फायर ब्रिगेड, रोड्स,
प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द रोड्स, यानी जो रोड्स पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये, पार्क्स, एजुकेशन, डिटेल्स ऑफ बर्थ एंड डिटेल्स ऑफ डेथ ऑफ द एरिया, यानी जो किसी एरिया के कितने वहाँ पर लोगों ने जन्म लिया, कितने लोगों की डेथ हुई, इन सब का भी लेखा जोखा कौन रखता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो देखिए कई सारी चीज़ें हो गई, जैसे हॉस्पिटल हो गया, वाटर सप्लाई के लिए कौन जिम्मेदार है? वो भी एमसीडी है। फिर एमसीडी मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। ड्रेनेज यानी नालियों की साफ़ सफाई, मार्केट प्लेस, फायर ब्रिगेड, रोड्स की जिम्मेदारी, रोड्स पर इलेक्ट्रिसिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है, एजुकेशन की है, और फिर उस एरिया के कितने डेथ और बर्थ हुए उसकी भी जानकारी रखना किसका काम है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। अब आपको समझ में आया, और अब आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि आपके एरिया में कौन से काम ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच इंस्टीट्यूशन डज द वर्क ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन बिग सिटीज, यानी बड़े शहरों में शहरी देखभाल करना, शहरी प्रशासन का काम किस इंस्टीट्यूशन का होता है? सिंपल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 4 टास्क दैट आर डन बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आपको 4 काम लिखने हैं जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, आंसर नंबर 2। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विस, यानी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो ज़रूरी सेवाएं प्रोवाइड कराता है। क्या क्या करवाता है? इट प्रोवाइडेड वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, फायर ब्रिगेड एक्सेट्रा, एक काम। इट प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड पार्क, यानी ये क्या करता है? रोड्स बनवाता है और पार्क बनवाता है। इट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन देता है। आपने देखा होगा ना, क्लास 1 से क्लास 5 तक जो एमसीडी के स्कूल्स हैं वो फ्री एजुकेशन देते हैं। देयर आर एमसीडी स्कूल्स इन सर्टेन एरियाज, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एरिया में, लगभग सभी एरिया में ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले स्कूल्स होते हैं वो होते हैं और वो फ्री एजुकेशन देते हैं। फिर इसके बाद इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ एरिया, यानी उस एरिया के बर्थ और डेथ की भी जो डिटेल्स है वो यही प्रोवाइड कराता है। कौन? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मैनी ईयर्स आर द म्यूनिसिपल इलेक्शन हेल्ड, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन कितने सालों में होते हैं? बहुत ईजी है, म्यूनिसिपल इलेक्शंस हेल्ड इन एवरी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में, हर 5 साल में इसके इलेक्शंस होते हैं। अब आपको समझ में आया? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, जब भी पॉसिबल हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।